जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि आप क्विक बिजनेस पीओएस सॉफ्टवेयर को अपनी किसी भी ग्रोसरी शॉप, सुपर स्टोर, टक शॉप या मार्ट या जनरल स्टोर या होलसेल शॉप के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो कागजी कार्रवाई से आपकी जान छूट जाएगी। जैसे कि आप रोज़ मैनुअल या रजिस्टर पर अपना हिसाब किताब करते हैं, अपने कस्टमर्स और सप्लायर्स के खाते लिखते हैं और कागज़ पर बिल बनाते हैं, इन सब कामों से आपकी जान छूट जाएगी। तो चलिए चलते हैं सॉफ्टवेयर स्क्रीन की तरफ। जी ये हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर हैं और ये हमारे सॉफ्टवेयर का आइकन है क्विक बिजनेस पीओएस, ये वाइट कलर में, जिसके ऊपर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। इसको आप डबल क्लिक करेंगे रन करने के लिए। इसको डबल क्लिक करने पर लॉगिन स्क्रीन खुलेगी। आप पासवर्ड डालेंगे, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ही है। आप लॉगिन करके एक होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, यानी लॉगिन करने के बाद ये जो स्क्रीन खुलेगी इसको आप होम स्क्रीन, मेन्यू स्क्रीन या डैशबोर्ड कह सकते हैं। इस स्क्रीन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप राइट के ऊपर देखें तो यहाँ पे आपकी सारी एंट्रीज होगी, कैटेगरीज, यूनिट्स, आइटम्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स वगैरह। और अगर आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो यहाँ पे आपके सारे बिजनेस प्रोसेसेस होंगे, जैसे कि सेल, परचेज, पेमेंट्स, बिजनेस रिपोर्ट्स वगैरह। सेंटर वाला जो हिस्सा है उसमें आपको जस्ट एक समरी दिखाई जाती है डेली बेसिस पर, कुछ सेल्स की, कुछ परचेजेस की और एक्सपेंसेस वगैरह की। और उसके नीचे पिछले 7 दिन की आपको नेट सेल्स का एक खुलासा दिखाया जाता है। जो डिटेल्ड रिपोर्ट्स हैं वो हमारे पास अलहदा से एक सेक्शन में मौजूद हैं बिजनेस रिपोर्ट्स के। तो अब चलिए चलते हैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की तरफ। सबसे पहले तो आप ये देखें, आप जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आप यहाँ पर अपनी कंपनी या शॉप का नाम चेंज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके प्रिंट पर, आपके बिल पर भी वही निकले। इसके लिए आप लेफ़्ट साइड के ऊपर सबसे नीचे बटन पर आएंगे, चेंज सेटिंग्स का बटन आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास एक स्क्रीन खुलती है। यहाँ से आप अपने स्टोर का नाम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके स्टोर का नाम है मिज़ान सुपर स्टोर। यहाँ से आप अपना कुछ भी एड्रेस लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ सैंपल एड्रेस लिख रहा हूँ, ABCXYZ। और उसके बाद यहाँ पे आप अपने 1 से ज़ायद नंबर लिख सकते हैं कोमा दे के। सिर्फ हम सैंपल के तौर पे ये नंबर लिख रहे हैं, ये आपके बिल पर प्रिंट होगी इंफॉर्मेशन। सेव चेंजेस का बटन प्रेस करेंगे, ये हो गया, स्क्रीन को बंद किया। अब आप देखिए ये आपके सॉफ्टवेयर में भी आपका नाम चेंज हो चुका है, मिज़ान सुपर स्टोर। इसके नीचे आप देख रहे हैं 6 बटन्स हैं, ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट बटन्स हैं जो मेन स्क्रीन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। वैसे आप मेन्यू से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर में अपना डाटा एंटर करने की तरफ। देखिए ये राइट साइड के ऊपर अगर आप आएँ तो यहाँ पे मैनेज डाटा वाला जो हेडिंग है, इसमें आप जब आते हैं तो यहाँ पे आप कैटेगरीज, यूनिट्स, आइटम, सप्लायर, कस्टमर सबकी एक दफ़ा एंट्री कर देते हैं। बाद में आप इनको अपनी बिजनेस स्क्रीन्स में या ट्रांजैक्शन स्क्रीन्स में यूज़ करते हैं, सेल, परचेज में, पेमेंट्स में। अब हम आपको कैटेगरी का स्क्रीन जो है वो दिखाते हैं। अब देखिए कि कैटेगरी की स्क्रीन जो है जब वो ओपन हो जाती है तो यहाँ पे आप कैटेगरीज और सब कैटेगरीज डाल सकते हैं। ये एक ऑप्शनल फीचर है। अगर आप अपने ग्रोसरी स्टोर या सुपर स्टोर में आइटम्स को या प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चंद एक एग्जाम्पल के लिए हम अगर कुछ कैटेगरीज डालें, मिसाल के तौर पर ये बेवरेजेस की हो गई है, मशरूबात की। यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे बेबी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे सीरियल्स की डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे टॉयलेटरीज यानी वाशरूम से रिलेटेड अगर आपका
डिपार्टमेंट है या कैटेगरीज हैं तो आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद आप हर एक के लिए यहाँ पे सब कैटेगरी भी डाल सकते हैं। ये एक ऑप्शनल फीचर है, डालना चाहें तो डाल दें, नहीं डालना तो ना डालें कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को। यहाँ पे आप आएंगे कैटेगरीज की स्क्रीन को बंद करने के बाद, नीचे आपके पास मैनेज यूनिट्स है। मैनेज यूनिट्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप एक ही बार में अपने बिजनेस के सारे यूनिट्स डाल सकते हैं। जैसे कि ये एक यूनिट पीस हो गया, पैक हो गया। अगर आप खुली आइटम्स भी सेल करते हैं तो किलोग्राम या ग्राम हो गया। ये लीटर हो गया। इस तरह के आप जितने चाहें यूनिट्स डाल सकते हैं। एक ही बार आप डालेंगे, इनको आप एंटर कर देंगे। अब आप यूनिट्स डालने के बाद आइटम्स पे चलते हैं। ये आपकी मेन जो स्क्रीन है आइटम्स की वो आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइटम्स की जो फील्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 3 जो हैं वो सिर्फ लाजमी हैं, आइटम नेम, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। बाकी सारी ऑप्शनल हैं। हम कोई भी एक आइटम डालते हैं और उसको कोई कैटेगरी असाइन कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास कोका कोला 1.5 लीटर की बोतल है। मिसाल के तौर पे ये 100 रुपये की आपको पड़ती है, 120 की आप इसको सेल करते हैं। और देखिए इन तमाम ऑप्शनल फील्ड्स में से एक फील्ड बहुत अहम है। जब आप पहली बार सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं और आपके स्टोर या शॉप में पहले से कोई डाटा मौजूद है तो आप उसका जो करंट स्टॉक होता है, जो मौजूदा स्टॉक होता है वो डाल देते हैं उसको गिन के। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोका कोला 1.5 लीटर के 15 पीस पड़े हुए हैं तो हम इसको डाल देंगे। अब आप आइटम को चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो इसको पहले कोई कैटेगरी असाइन कर दें। मिसाल के तौर पे इसको हम कैटेगरी असाइन कर देते हैं बेवरेजेस की। अगर आपने इसको यूनिट असाइन करना है तो असाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पीसीस का, पैक का, या आप बोतल का यूनिट भी यहाँ पे बना सकते थे। ये एक ऑप्शनल चीज़ है। यूनिट भी कैटेगरी की तरह ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डाल दें, नहीं डालना ना डालें। अब आप इसको सेव करेंगे, यानी आप सेव का बटन प्रेस कर सकते हैं और आप F5 जो है वो भी प्रेस कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से F5 प्रेस करेंगे और आइटम को सेव कर लेंगे। ये देखिए आपकी जो आइटम है वो सेव हो चुकी है। इसी तरह से आप एक दूसरी आइटम जो है वो डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम सीरियल्स की आइटम में कॉर्नफ्लेक्स डालते हैं। उसकी कॉस्ट प्राइस मिसाल के तौर पे हम 150 रखते हैं और उसकी 200 उसकी सेल प्राइस रखते हैं। एग्जांपल लीजिए कि इसके हमारे पास 50 पीस पड़े हुए हैं। आप यहाँ पे इसको पीस या पैक को भी यूनिट असाइन कर सकते हैं। अगर आपने कैटेगरी असाइन करनी है तो आप कर दें, जैसे कि सीरियल्स, आप इसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इसमें अगर खुली आइटम सेल करते हैं जो किलोग्राम में, ग्राम में, आधा पाव, आधा किलो में, तो वो कैसे आपने सेल करनी है। और यहाँ तक कि अगर आपके पास कोई इस तरह का कस्टमर आता है कि वो आपसे खुली आइटम पैसों की मद में डिमांड करता है। मिसाल के तौर पे वो आपको कहता है कि भाई ये चीज़ मुझे 300 रुपये की दे दो, ये चीज़ मुझे 400 रुपये की दे दो। मिसाल के तौर पे अगर कोई दाल है, वो अगर मिसाल के तौर पे 300 रुपये किलो है तो वो आपसे ये कह सकता है मुझे ये 150 रुपये की दे दो, मुझे ये 75 रुपये की दे दो, 70 रुपये की दे दो, 80 रुपये की दे दो। तो इस चीज़ को भी आप हैंडल कर सकते हैं। वो भी हम आपको इस सॉफ्टवेयर में बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब आपका अगर ग्रोसरी स्टोर या सुपर स्टोर है तो उसके अंदर जाहिर है 5 आप पैक्स में कोई चीज़ सेल करते हैं। आपने सारी आइटम्स को पैक बना लिया है, आपने चीनी के, आटे के, दालों के पैक्स बना लिए हैं। उस तरह से भी आप हैंडल कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पे अगर आपने एक आइटम बनाई है शुगर 5 kg की और आप उसको कॉस्ट प्राइस आपको पड़ती है 450, एग्जाम्पल लीजिए 500 की आप सेल करते हैं और ये पैक्स हैं, तो ये आपके पास पड़े हुए हैं मिसाल के तौर पे 50 पैक्स पड़े हुए हैं। ठीक है जी, इसका अगर आप यूनिट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं पैक, इसको यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे। दूसरा एक अहम इसके अंदर बारकोड वाला भी फीचर है। जाहिर है आपकी बहुत सारे आइटम्स के ऊपर बारकोड लगे हुए होते हैं और आप अपनी पैक्ड आइटम्स के ऊपर कस्टम बारकोड्स भी आपने बनाए हुए होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप बारकोड स्कैनर यूज़ करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल फीचर इसके अंदर मौजूद है। आइटम एंट्री करते वक्त बारकोड स्कैन करके यहाँ पे बारकोड वाली फील्ड में डालते जाइए और आप सेल स्क्रीन पे जाके बारकोड स्कैनर से बारकोड स्कैन कर करके बिल बना सकते हैं, जैसे कि आमतौर पे सुपर स्टोर या ग्रोसरी स्टोर के अंदर होता है। अभी हम एग्जाम्पल के लिए सिर्फ इन 3 आइटम्स को लेके चलते हैं, उसके बाद हम आपको वो ओपन आइटम्स भी सेल करके दिखाएंगे। समझ लीजिए ये हमने आइटम्स एंटर कर दी हैं। अब हम आपको सेल स्क्रीन पे लेके चलते हैं। सेल स्क्रीन पे लेके जाने से पहले आपको ये बता दें कि आप इस सॉफ्टवेयर में क्रेडिट और कैश दोनों के ऊपर सेल्स और परचेज कर सकते हैं। कैश कस्टमर जो रेगुलर या जो आपके वॉक इन कस्टमर्स आते हैं, जाहिर है उनके लिए तो कस्टमर का नेम वगैरह सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप क्रेडिट सेल्स करते हैं तो आपके कस्टमर्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर में एंटर होने चाहिए, जो आप इस कस्टमर्स की स्क्रीन से जाके उनकी इन्फॉर्मेशन और उनका ओपनिंग बैलेंस एंटर कर सकते हैं। तो पहले हम आपको सेल स्क्रीन पे ले चलते हैं। ये आप लेफ़्ट साइड के ऊपर सेल का बटन प्रेस करेंगे, एक सब मेन्यू ओपन होता है, उसमें आप ये पहला बटन प्रेस करेंगे सेल और /ऑर्डर का। इस बटन को आप जब प्रेस करेंगे आपके पास ये सेल स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाती है। अगर आप इस सेल स्क्रीन को शॉर्टकट से खोलना चाहते हैं तो इसी हमारी होम स्क्रीन के ऊपर ये सेल स्क्रीन का शॉर्टकट बटन है, आप इसको माउस से भी प्रेस कर सकते हैं या डायरेक्ट आप कीबोर्ड से F1 का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, तो आपके पास ये सेल स्क्रीन खुल जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्च बाय आइटम नेम और बार कोड की फील्ड है, यहाँ से आप बार कोड भी स्कैन कर सकते हैं, मैनुअली बार कोड कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं या आइटम के नाम से मैनुअल सर्च भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कस्टमर आता है, वो कहता है मुझे कोका कोला चाहिए। आपने सिर्फ देखिए कुछ लेटर्स लिखे, उसने सर्च को नैरो डाउन कर दिया, एंटर करें, वो कहता है कि मुझे 5 कोका कोला की बोतल्स चाहिए। आप क्वांटिटी सेट करके इसको एंटर करें। आप ये देखिएगा कि यहाँ पे बिल कैलकुलेट हो गया है कि ये इसमें ये 600 रुपये इसका बिल बनेगा। और यहाँ पे अगर आप उसको एक कॉर्नफ्लेक्स के भी वो 2 डिब्बे लेकर जाना चाहता है, अब आप देखिए इसका भी यहाँ पे बिल कैलकुलेट हो गया। राइट साइड के ऊपर आपका टोटल बिल कैलकुलेट हो गया, सब टोटल पेबल पेड। यहीं से अगर आप इसको डायरेक्ट F5 प्रेस कर देंगे आपका बिल निकल आएगा। या अगर उसने आपको कुछ ज़्यादा पैसे 5000 का नोट दे दिया तो इस फील्ड के ऊपर जब आपका कर्सर है यहाँ से आपने इसको एंटर किया, एंटर करके पेड वाली फील्ड पे आ गए। मिसाल के तौर पे उसने आपको 5000 का नोट दिया, यहाँ से आप देखिए चेंज जो है वो कैलकुलेट सॉफ्टवेयर ने कर दिया कि बकाया आपने उसको इतने पैसे देने हैं। यहाँ से अब आप डायरेक्टली जो है वो एंटर का बटन प्रेस कर दें या F5 का बटन प्रेस कर दें, आपका बिल निकल आएगा। प्रिंट भी आपका जो है वो निकल आएगा। अब मिसाल के तौर पे हम प्रिंट भी निकाल के आपको दिखा देते हैं। जब प्रिंटर लगा होगा तो डायरेक्ट वो आपके प्रिंटर पर प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर प्रिंटर नहीं लगा तो आप PDF में कन्वर्ट करके सेव अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको PDF में दिखाएंगे। आपने यहाँ से एंटर का बटन प्रेस किया, एंटर का बटन प्रेस करने के ऊपर आपके पास एक ये प्रिंट डायलॉग खुलता है। जब आपका प्रिंटर लगा होगा तो यहाँ पे आपके प्रिंटर का नाम आ रहा होगा, जस्ट आप एंटर प्रेस कीजिए और वो प्रिंट निकल आएगा। अभी हम PDF में प्रिंट करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं तो वो कंप्यूटर हमसे पूछ लेगा कि इस PDF फाइल को आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, किस नाम से सेव करना चाहते हैं। हम उसको सेव करेंगे। ये देखिए मिसाल के तौर पे ये प्रिंट आ गया, मैं इसको जस्ट प्रिंट करता हूँ। PDF फाइल पीछे सेव हो जाएगी। अगर आपके पास प्रिंटर लगा हुआ है तो वो डायरेक्ट प्रिंटर से बिल बाहर आ जाएगा।
कुछ सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब हम स्क्रीन को बंद करके आपको प्रिंट दिखा देते हैं। जो 3 इंच का रसीट प्रिंटर होता है उसके ऊपर जब आप प्रिंट करेंगे तो इस तरह का आपका देखिए प्रिंट आएगा। स्टोर का नाम, रसीट की टाइप, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन, इनवॉइस नंबर, डेट टाइम, कस्टमर, कैशियर कौन है, और यहाँ पे आपके पास ये हेडिंग है, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट, अमाउंट। ये आपका आइटम का नेम आ गया, ऊपर आइटम का नेम आता है, नीचे यहाँ पे क्वांटिटी, फिर प्राइस, डिस्काउंट और अमाउंट, फिर ये आपका आइटम का नेम, इसी तरह से उसकी बाकी इंफॉर्मेशन। नीचे आपके पास बिल आ जाता है, टोटल आइटम, सब टोटल, डिस्काउंट, नेट टोटल, कैश पेड, चेंज वगैरह। यहाँ पे आप हर आइटम के ऊपर अलग से भी डिस्काउंट जो है वो दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, अमाउंट में भी दे सकते हैं। उसके लिए आप सॉफ्टवेयर में जाके सेटिंग स्क्रीन पर सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब आप देखिएगा जब आप आइटम्स वाली स्क्रीन पे आएंगे तो आइटम्स वाली स्क्रीन के ऊपर देखिए इसका जो स्टॉक है वो 48 रह गया है। करंट स्टॉक ये हमारे पास 15 थी, ये कोका कोला हमारे पास 5 रह गई हैं। वैसे जो है एक स्टॉक रिपोर्ट प्रॉपर हमारे पास अलग से मौजूद है। आप रिपोर्ट्स में अगर जाना चाहते हैं तो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर बिजनेस रिपोर्ट्स को क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट्स की एक स्क्रीन खुल जाती है जिस पर रिपोर्ट्स का मेन्यू है कि आप किस किस्म की कौन कौन सी रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं। यही आपके पास यहाँ पे शॉर्टकट भी मौजूद है रिपोर्ट्स का। यहाँ पे आपकी सारी सेल रिपोर्ट्स आ जाएंगी, आइटम वाइज रिपोर्ट्स आ जाएंगी, कैटेगरी वाइज आ जाएंगी, कस्टमर वाइज आ जाएंगी, कैशियर वाइज सेल्स आ जाएंगी। बहुत सारी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के ऊपर एक अलग से वीडियो हम और भी बनाएंगे। हमने ओवरऑल सेल्स रिपोर्ट को जो है वो क्लिक किया बटन को। यहाँ पे आप किसी भी डेट के दौरान सेल देख सकते हैं। 1 दिन देखें, 2 दिन की देखें, 3 दिन की देखें, 4 दिन की देखें, हफ्ते की, 10 दिन की, महीने की, साल की, 2 साल, 10 साल की, जब मर्जी कि आप सेल्स देखें। अगर आप आज की ही देखना चाहते हैं तो आप देखिए दोनों कैलेंडर्स के ऊपर आप आज की डेट ही सिलेक्ट रहने दें और व्यू सेल्स का बटन आप जब प्रेस करेंगे ऊपर सारी बिल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, नीचे सारी की सारी सेल्स का आपके पास मजमूआ आ जाएगा। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे हम इसको क्लियर स्क्रीन करके अगर आप देखिए कि हम इसको 1 जून से 30 जून तक की सेल्स देखना चाहते हैं। ज़ाहिर है अभी पूरे महीने में हमने एक ही सेल की है तो हमें वो एक ही शो करवा रहा है। तो ये सब सारा नीचे मजमूआ आ जाएगा, टोटल सेल्स कितनी हुई हैं। आप इसका जो है व्यू एडिट करके बिल की तफसील भी देख सकते हैं, उसको रीप्रिंट भी कर सकते हैं और उसमें कोई तब्दीली भी आप कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट्स भी हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से इन्हीं रिपोर्ट्स के अंदर आपको हम एक स्टॉक रिपोर्ट है जो प्रॉपर रिपोर्ट है। यहाँ पे आपको हर चीज़ के बारे में बताया जा रहा होगा कि ये आपका इसकी ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेल प्राइस है, करंट स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, ये इसका यूनिट है, इस कैटेगरी में आता है, ये इसका मेन सप्लायर है। उसके बाद ये इसकी स्टॉक वैल्यू है, यानी जब आपके पास जो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से वैल्यू है ये सेल वैल्यू है। और ये नीचे सबका आपके पास मजमूआ आ जाएगा, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अब आपको हम आइटम्स में जाके कुछ जो है वो ओपन आइटम्स की बात कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है ना वो दाल माश ओपन बेचते हैं, मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास अगर ये मिसाल के तौर पे 300 रुपये किलो है और इसकी जो सेल प्राइस है वो 400 रुपये किलो है और आपके पास ये इस वक्त जो है समझ लीजिए 5 किलो आपके स्टॉक में पड़ी है, उसको हम यूनिट केजी कर देते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप केजी यूनिट कर देते हैं, आप सिर्फ इसी तरह बेचते हैं केजी में और आप चाहते हैं कि अगर वो आधा किलो ले तो आप 0.5 केजी कर दें, पाव ले तो 0.25 केजी कर दें, तो आप सिर्फ इसका केजी का यूनिट सिलेक्ट रहने दें। लेकिन अगर आपको ग्राम्स में भी बेचनी पड़ती है और आप चाहते हैं कि आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े, सॉफ्टवेयर खुद ही कैलकुलेशन करे, तो आपने उसका जो तरीका है यहाँ पे उसका सेकेंडरी यूनिट बता देना है ग्राम, और आप सॉफ्टवेयर को ये बता देंगे कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं और आप इसको यहाँ से इस तरीके के साथ सेव करवा देंगे। अब इसका क्या फ़ायदा होगा अभी वो आपको दिखाते हैं, हम आपको सेल स्क्रीन के ऊपर ले चलते हैं। आज जब हम सेल स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, मैंने F1 का बटन प्रेस किया, अब यहाँ पे दाल माश, अब 3-4 मिसालें आपको दूंगा सिंपल। यहाँ पे आप देखिए कि दाल माश है, अगर वो कहता है मुझे भाईजान 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए या 3 किलो चाहिए, तो वो सीधी आप यहाँ पे उसकी क्वांटिटी को चेंज करें।
मिसाल के तौर पे वो चाहता है कि मुझे 1 किलो चाहिए या 2 किलो चाहिए। अब यहाँ पे इसको सेव करें, सेव करके हम जो है वो इसको सेव करवा देते हैं। सेव करवा के मैं इसका प्रिंट स्किप करवा रहा हूँ, एस्केप का बटन प्रेस करके प्रिंट स्किप करवा दें, सेल आपकी सेव हो जाएगी। ये नीचे नोटिफिकेशन आ गया। यहाँ से भी अगर आप इसको सर्च करेंगे तो देखिए पीछे जो दाल है करंट स्टॉक वो कितनी रह गई है, 3 किलो रह गई है। अब जाहिर है कि आपके पास बंदा आता है, वो आपको कहता है कि जी मुझे ये आधा किलो चाहिए, तो किसी भी तरह आप इसको यहाँ से 0.5 कर दें। अगर 1.5 किलो चाहिए तो 1.5 कर दें। तो इस तरीके के साथ आपकी वो दाल का बिल जो है वो कैलकुलेट करके आपको बना देगा। इसको अगर आपने सेव करवाना है, सेव करवा के आप कर दें। अब देखें दाल का हमारी का कितना रह गया है। हमारी दाल का 1 करंट स्टॉक 1.5 किलो रह गई है। अब मैं आपको दूसरा जो है वो देता हूँ। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास एक बंदा आता है, उसको आप केजी की बजाय ग्राम्स में भी सेल कर सकते हैं। हम यहाँ से इसका यूनिट सेलेक्ट करेंगे ग्राम्स, और यहाँ पे हम इसको लिख देंगे भाई ये आप 500 जो ग्राम है ना मुझे दे दो। सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली फी ग्राम उसकी कीमत निकाल दी और 200 रुपये की 500 ग्राम कर दी, यानी कि आधा किलो। जब आप ग्राम का यूनिट सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे आपको फी ग्राम की निकाल के दिखाएगा सेल प्राइस। अगर आप केजी का यूनिट सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको केजी में निकाल के दिखाएगा। लेकिन ज़ाहिर है 500 किलो तो हमारे पास नहीं है ना, हमारे पास ग्राम में ही होगी। तो यहाँ पे अब इस तरीके के साथ आप उसको करवा सकते हैं। अब मैं इसको आधा किलो ये भी हम सेल कर देते हैं। प्रिंट में एस्केप करा देता हूँ, सेल हम सेव कर देते हैं। अब ये देखिएगा यहाँ से भी आप दाल माश को यहाँ से भी स्टॉक चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 1 किलो रह गया है, और उसके बाद ये स्टॉक समरी का शॉर्टकट यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास एक तीसरा सिनेरियो आता है जिसमें कस्टमर्स आपको आके कहते हैं कि जी मुझे 300 की दे दो, 200 की दे दो, 150 की दे दो, कोई भी आपके पास चीज़ है। तो उसके लिए हमने सॉफ्टवेयर में एक सेटिंग रखी है। अगर आपका इस तरह का खुला बिजनेस है कि आप खुली आइटम्स को सेल करते हैं तो उसमें आप उस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप सेटिंग्स के लिए शॉर्टकट F7 प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप आएंगे सेल एंड परचेज में, सेल एंड परचेज वाला टैब आप सिलेक्ट करेंगे। सबसे नीचे आप आइए, देखिए यहाँ पे एक सेटिंग है इनेबल सेल आइटम बाय टोटल अमाउंट। इसको आप चेक मार्क कर दीजिए। चेक मार्क करके इसको आप बंद कर दीजिए। बंद करके अब दोबारा सेल पे आइए तो यहाँ पे एक बटन आ जाएगा जिसका शॉर्टकट F11 है। जी देखिए अब हमारे पास एक शख्स आता है जो कहता है कि मुझे 200 रुपये की दाल माश दे दो। आपने जस्ट यहाँ से दाल माश को सिलेक्ट करना है। तो या आप कीबोर्ड से F11 का बटन उसके बाद प्रेस कर दीजिए, या आप माउस को इस्तेमाल करके इस बटन को प्रेस कर दीजिए। मैं कीबोर्ड से F11 का बटन बस प्रेस करता हूँ। यहाँ पे वो पूछता है अमाउंट। वो शख्स ने कहा कि 200 रुपये की दाल माश चाहिए। आपने जस्ट एंटर अमाउंट एंटर की। उस शख्स ने खुद ही सॉफ्टवेयर ने जो है यहाँ पे 200 रुपया अमाउंट लिख दी और 500 ग्राम्स यानी आधा किलो दाल उसने कैलकुलेट कर दी कि 200 रुपये की इतनी बनेगी। जस्ट अब आप इसको अब सिर्फ आप इसका बिल बना लीजिए। हम प्रिंट को स्किप कर देते हैं और सेल सेव करवा लेते हैं। ये देखिए अब हम अगर यहाँ से चेक करें हमारी दाल माश को तो देखिए करंट स्टॉक 0.50 kg रह गया, यानी 1 kg हमारे पास पीछे बचा था, उसमें से आधा किलो उसने माइनस कर दिया, हमने कस्टमर को सेल कर दिया। यहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं 0.5 kg आपके पास बचा हुआ है। तो इस तरीके के साथ आप ओपन आइटम्स भी अपनी जो है वो सेल कर सकते हैं। बिल के ऊपर वो उसको यही दिखा रहा होगा कि 500 ग्राम्स जो है उसने किया है परचेज़। इसी तरह से बाकी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, वो जब आप हमसे सॉफ्टवेयर लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे तो हम आपको एक लाइव डेमो भी देंगे और रिपोर्ट्स की अलग वीडियो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।